अस्सलाम वालेकुम। एडीए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिलीज न्यू गाइडलाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अब न्यू गाइडलाइन में क्या चेंजेस आई हैं, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो हमें कहती थी कि पेशेंट जैसे ही डायबिटिक हों तो आपने स्टैंडर्ड रिलीज मेटफॉर्मिन मिनिमम डोज से स्टार्ट करनी है और मैक्सिमम डोज तक जाना है। इफ़ इन केस मैक्सिमम डोज पे पेशेंट की डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रेंज में नहीं आता तो आपने एड ऑन थेरेपी यानी सेकंड मेडिसिन ऐड करनी है। अब जो न्यू गाइडलाइन है जो 2026 में आई हैं वो कहती हैं पेशेंट जैसे ही डायबिटिक डायग्नोज हों आपने ऑन द सेम डे उसकी डुअल थेरेपी उसको दो मेडिसिन स्टार्ट करनी है। नंबर वन मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज एंड नंबर टू SGLT2 इनहिबिटर। अब अगर आप देखें तो मेटफॉर्मिन भी यहाँ पे चेंज हुई है। अब ये चेंजेस क्यों आई हैं उस पर बात करते हैं। देखें जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो कहती थी कि आपने पेशेंट को मेटफॉर्मिन स्टैंडर्ड रिलीज, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिलीज मेडिसिन थी, एक तो उसका इशू था कि पेशेंट को दिन में 2 या 3 बार मेडिसिन लेनी होती थी और सेकंड इशू बहुत से पेशेंट में एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग, गैस के इश्यूज ये आना शुरू हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो न्यू गाइडलाइन है वो हमें कहती हैं कि आपने पेशेंट में स्टैंडर्ड रिलीज मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, आपने मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज यूज़ करनी है। अब जो मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन है उसका पहला फ़ायदा कि पेशेंट ने दिन में एक बार उस मेडिसिन को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वो स्लोली स्लोली रिलीज होती है और दूसरा उसके साथ आपके जो एपिगैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे थे वो नहीं आएंगे, ठीक हो गया। और जो सेकंड मेडिसिन है SGLT2 इनहिबिटर, न्यू गाइडलाइन कहती है आपने फ्रॉम द डे वन पेशेंट को कार्डियो रीनल प्रोटेक्शन देनी है विद दिस मेडिसिन SGLT2 इनहिबिटर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।